हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ कनाडा में समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इस बार अपनी थोड़ी सी बोरिंग समर वेकेशन को हमने थोड़ा एक्साइटिंग बना दिया है। तो शार्लेट में अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रिप कर रहे हैं एक साथ इंडिया की। ऑल्दो हम पहले भी इंडिया गए हैं बट इस बार इट जस्ट शार्लेट एंड आई, सो इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग ट्रैवलिंग विद हर। बाय बाय। सो वी आर एट द एयरपोर्ट। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हमेशा ना मैंने एक चीज़ आज नोटिस करी है, मेरे हमेशा एयरपोर्ट पे सेम आउटफिट होता है, ऑल ब्लैक और ऊपर वाइट कलर की पतली सी जैकेट। एंड आई एम ट्रैवलिंग विद शार्लेट। हम कहाँ जा रहे हैं? इंडिया। वी आर गोइंग टू इंडिया। क्या करने जा रहे हैं? वेकेशन टाइम। वेकेशन टाइम। तो हम लोग समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए इंडिया जा रहे हैं। ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट देयर बट वी गोना हैव सो मच फन। सो हमारी फ्लाइट में देयर इज नो टीवी। नो टीवी। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक लैंडिंग के साथ हम लोगों ने लैंड किया है ऑटवा में। ऑटवा में हमारा लेओवर था अराउंड 6 आवर्स का और ऑनेस्टली जिस टाइम मैंने फ़्लाइट बुक करी थी ये लेओवर मैंने कम्प्लीटली देखा ही नहीं कि 6 आवर्स का होने वाला है। और एयरपोर्ट पे टाइम किल करना इट्स वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो तो। सो राइट नाउ वी आर इन ऑटवा और यहाँ पे हमारा 5 आवर्स का लेओवर है विच इज़ वेरी बोरिंग। तो वी आर जस्ट किलिंग टाइम। शार्लेट वहाँ खेल रही है, मैं आराम से बैठी हूँ। वी जस्ट हैड सम लंच। ये लेओवर वगैरह बहुत बोरिंग लगते हैं बट ये डायरेक्ट जो फ़्लाइट होती है वो भी मेरे को बहुत बोरिंग लगती है। अभी मैंने जाते हुए लेओवर्स करवाए हैं और आते हुए मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस होल ट्रिप आई कैन रियली टेल कि लेओवर बेटर था या डायरेक्ट फ़्लाइट बेटर थी। आई हैव हैड डायरेक्ट फ़्लाइट्स इन द पास्ट, मेरे को वो भी बेटर लगती थी बट मैंने सोचा लेओवर बेटर रहेगा। बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी बोर यार। आई होप यू गाइज कैन रिलेट टू इट। इट साउंड्स गुड एयरपोर्ट घूमना ये वो बच्चों के साथ, इट्स गेट रियली हार्ड। बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं देन आपके पास भी कुछ करने को खास होता नहीं है। आई रियली वांट टू स्लीप बट शार्लेट बिल्कुल स्लीपी नहीं है तो आई हैव टू वेट। शार्लेट बहुत बोर हो रही है। लेओवर में ना बच्चों के साथ आना यही प्रॉब्लम है, बेचारे बच्चे बोर हो जाते हैं। क्या हो गया, बोर हो रहा है? मैं प्लेन का वेट कर रहा हूँ। प्लेन का वेट कर रहे हो? हाँ अभी जी। 3 आवर्स पड़े हैं। अब यार कितना वेट करेंगे, मेरे को बैठना नहीं। मैं फर्स्ट टाइम एयर फ्रांस से ट्रैवल करी थी और ये थी ऑटवा से पेरिस की फ़्लाइट अराउंड 6 आवर्स की। फूड ऑप्शन ठीक था, वेजिटेरियन ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड देन मेरे को ऐसा लगा कि एंटरटेनमेंट में भी बहुत कमी थी, बॉलीवुड मूवीज़ बहुत कम थी। सो या फ़्लाइट अच्छी थी बट एंटरटेनमेंट और फूड के मामले में इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। एंड सून वी लैंडेड इन पेरिस। तो हम लोग कहाँ पे हैं? पेरिस में। हम लोग हैं पेरिस के एयरपोर्ट पे एंड इट्स सुपर बिजी। हमने सिर्फ एक लिए स्टारबक्स एंड बस हमारी फ्लाइट इन 2 आवर्स राइट। यस। सो प्रिटी एयरपोर्ट। आर यू टायर्ड? नो। She's so perfect. Blah 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 blah. Good together. Faster. This is faster. पेरिस में 5 घंटे लेओवर के बाद ये हमारी फाइनल फ्लाइट थी फ्रॉम पेरिस टू न्यू दिल्ली और ये फ्लाइट भी कुछ 6-7 घंटे की थी। और यहाँ पे जो वेजिटेरियन फूड मेरे को मिला वो और भी ख़राब मिला। यहाँ पे राइस दाल और कोई घिया की सब्जी जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इस वाली फ़्लाइट में तो मेरे को कुछ भी, मतलब कि पहले वाली फ़्लाइट में तो फिर भी मेरे को थोड़ा वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ठीक लग रहे थे, यहाँ पे तो इट्स कम्प्लीटली गॉन। और यहाँ पे भी अगेन एंटरटेनमेंट ऑप्शन बहुत कम थे बट हाँ मेरे को लापता लेडीज़ मिल गई थी, मैंने वही देखी थी एंड देन जस्ट ऐसे करके टाइम काट लिया। इस फ्लाइट तक हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे बट जब इंडिया स्पेशली दिल्ली ऐसे पास दिखने लग जाता है ना तो टायर्डनेस धीरे धीरे गुम होने लग जाती है एंड एक्साइटमेंट का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। बट हाँ ओवरऑल 3 फ्लाइट्स करके जाना डेफिनेटली थोड़ा टायरिंग होता है बट एंड में इट्स ऑल वर्थ इट। We are finally in India. Yes. The iconic. Welcome to India.
फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ सब कुछ खाली मिला है हमें, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। We're at the Indian airport. शार्लेट बहुत एक्साइटेड है बट सब कुछ खाली है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल रात को आने के बाद तो बस डिनर किया और मैं ऐसा सोई कि सीधा आफ्टरनून में उठी। इंडिया जब मैं लास्ट टाइम आई थी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले, तब ये था कि घर में वेडिंग्स थी, बहुत सारे काम थे, तो जेट लैग हुआ ही नहीं। इस बार इतने फ्री माइंड लेके आई हूँ कि कोई प्लान नहीं है किसी भी ट्रिप का, कुछ भी नहीं जाना आना, कुछ ऐसा नहीं है। इस बार इट्स गोइंग टू बी वेरी चिल काइंड ऑफ अ वेकेशन। तो जेट लैग भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। कल रात को सोई हूँ, सीधा दोपहर को उठी हूँ। और अभी नॉर्मली हमेशा क्या होता है, जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो 2 चीज़ें हमेशा मेरी लिस्ट में होती हैं। पहली तो है मैं जाती हूँ वृंदावन, तो अभी तो बहुत गर्मी है, तो होपफुली इन द कमिंग वीक आई विल गो देयर। और उसके अलावा एक और जगह मैं जाती हूँ, वो है बालाजी टेम्पल जो है प्रशांत विहार में। बहुत सारे लोग जो रोहिणी से हैं उस टेम्पल को जानते हैं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल और मेरा बहुत मन लगता है वहाँ पे। तो अभी मैं, शार्लेट, मम्मी पापा, हम चारों जा रहे हैं बालाजी टेम्पल। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे ब्रदर उधर है और भाभी इधर है। तो भाभी की हमने फाइल अप्लाई करी हुई है, शी इज़ इन हर लास्ट स्टेज ऑफ एप्लीकेशन एंड देन probably in the coming 1 or 2 months she will also move to Canada। और अभी तो मैं उनको यही कह रही हूँ कि यहाँ पे enjoy कर लो, बिकॉज वंस यू मूव देयर ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है बट देन यू फील होम सिक, जो हम लोगों को हमेशा फील होता रहता है। तो अभी हम लोग जाएंगे बालाजी टेम्पल एंड इन द कमिंग वीक विल गो टू वृंदावन। इस बार शार्लेट को लेके मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कराने वाली। लास्ट टाइम इट गॉट सो हेक्टिक, क्योंकि वेडिंग्स थी एंड देन एक स्टेट से दूसरे स्टेट वी वर ट्रैवलिंग एंड देन देयर सो मच क्योस, तो शी गॉट रियली टायर्ड। इस बार सुपर चिल, इस बार वी आर गोना स्टे इन दिल्ली, हैव अ लिटिल स्टेकेशन, जाएंगे आसपास ही रहेंगे, देखते हैं बाकी क्या क्या करेंगे, बट नथिंग प्लान्ड अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग टू वृंदावन, दैट्स इट। और इस बार मेरा मन बरसाना जाने का बहुत है एंड आई एम होपिंग कि आई विल गो देयर। मैं आज तक बरसाना नहीं गई हूँ। और वृंदावन में कहते हैं कि कान्हा जी की मर्जी से आते हो, पर बरसाना आप राधा रानी की मर्जी से ही जाते हो। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि शी विल एक्सेप्ट मी एंड शी विल इन्वाइट मी टू हर होम एंड लेट्स सी कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। बट एक चीज़ बहुत ही खतरनाक है इस बार, वो है बहुत गर्मी है। तो सिंस हम समर वेकेशंस में आए हैं, कनाडा की और यूएस वगैरह की समर वेकेशन डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की समर वेकेशन। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। जून के मौसम में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इट्स सो हॉट, यू कैन नॉट सिट विदाउट एसी। अभी मैंने एसी और फैन इसलिए बंद करा, अदरवाइज बहुत आवाज़ आएगी बैकग्राउंड में, बट यू गाइस कैन सी कितना सारा पसीना आना स्टार्ट हो गया है। तो दैट्स वन थिंग। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी बाहर थोड़ी धूप हो रही है, थोड़ी सी धूप कम होती है तब हम लोग चलते हैं मंदिर। आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर की मैंने एक चीज़ देखी है, जब मतलब अगर आप इस मंदिर में कोई मन्नत मांगते हो वो हमेशा पूरी होती है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि जहाँ पे आपका एक सोल कनेक्शन हो जाता है आप वापस बार बार वहीं जाते हो। तो मैंने आज तक ऐसा कोई मन्नत वहाँ पे मांगी नहीं है, एक ही मांगी थी, वो पूरी हो गई थी सच में। अगर मतलब कि दिस इज़ वन टेम्पल दैट आई ऑलवेज गो टू। चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें इंडिया मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो चलते हैं मंदिर। बट इन द कमिंग ब्लॉग्स यू विल सी खाना पीना घूमना फिरना थोड़ा बहुत। और हाँ, एक और मेरी स्पिरिचुअल ट्रिप है जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगी। इट्स रिलेटेड टू माई वर्क ओनली। तो सिंस यू ऑल नो दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो वाली ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ क्लाइंट्स को लेके भी वो ट्रिप करनी थी, तो आई विल बी गोइंग देयर एज वेल एंड आई विल अपडेट यू ऑल्सो। अभी जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है, आई एम स्टिल टेकिंग ऑल माई क्लाइंट्स। अभी भी द नंबर इज स्टिल ऑन, मैं इंडिया में हूँ एंड स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड इट्स मच ईजियर, क्योंकि यहाँ पे अब जितनी अगर मेरे क्लाइंट्स कोई पूजाएं वगैरह है तो मैं राइट अवे आई कैन स्केड्यूल इट। अदरवाइज कैनेडा से थोड़ा सा टाइम लग जाता था। बट या एवरीथिंग इज़ वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल मेकिंग वीडियोज़। BBS के स्टूडेंट्स का कोर्स चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी चल रही है। सो इट्स वेकेशन एंड ऑल्सो वर्क, बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो चलो चलते हैं मंदिर, आपको दर्शन कराती हूँ। एंड इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट जस्ट गो फॉर इट। आस्क हनुमान जी, ही विल ऑलवेज हेल्प एंड ही विल ऑलवेज हील टू। मैं इस मंदिर में तब से आ रही हूँ जब से मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो इतना पुराना रिश्ता है मेरा इस मंदिर के साथ एंड आई एब्सोल्युटली लव कमिंग हियर। वी हैड द बेस्ट दर्शन। और ये रे मॉम डैड बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अभी हम लोग जा रहे हैं शायद मे बी कुछ खाने पीने।
कैसी लग रही है इंडिया की गर्मी? बहुत ही अच्छी। शी इज हैविंग फन। How's it? So we just got back home और ये देखो जेट लैग वाला चेहरा, वेरी वेरी टायर्ड। और हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए ना हमने गोलगप्पे, और हमने भल्ले पापड़ी भी खा ली। इट वाज सो गुड। लेकिन सेक्टर 7 गर्ग वाले की दी बेस्ट है ना? तो अभी हम लोग बस इंडिया रुकने वाले हैं फॉर फ्यू वीक्स एंड वी गोना हैव सो मच फन। और शार्लेट का इस बार ज़्यादातर शार्लेट इज गोइंग टू स्टे इनसाइड दिल्ली, क्योंकि हम शार्लेट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से इस बार बचा देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम थक गया था, बहुत थक गया था ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आएगा सैटरडे को। टिल देन आप अपना ध्यान रखना, और हम यहाँ के गर्मियों के आपको अपडेट देते रहेंगे। होपफुली मानसून जल्दी आएगा, बट अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी है। कैसी गर्मी है इंडिया में? बहुत ज्यादा। लाल भी हो जा रही हूँ। लाल हो जा रही है शार्लेट, एकदम रेड रेड हो जाती है। और मैं तो पंखे में ही बैठी हूँ। हाँ, पंखा, हमने पंखा और एसी इसलिए बंद कर देते हैं, फिर कैमरे में बहुत आवाज आती है। होपफुली मैं इस बार एक और नया माइक ले लूंगी, जो हॉलीलैंड के चल रहे हैं ना, वो इजी रहते हैं फिर आवाज के लिए। तो हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग, और काफी सारे शॉर्ट्स डालते रहेंगे अब हम, सो डेट आप लोगों को अपडेट मिलता रहे हम लोग क्या कर रहे हैं एवरीडे। तो आप अपना ध्यान रखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय। हमारे लिए कमेंट करिए और फॉलो। यस, बाय बाय।